हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स एंड मीनिंग ऑफ जीरोज हम लोगों ने देखा था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज हम लोगों ने देखा था। आज इस वीडियो में कुछ और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जामिनेशंस में ऑलरेडी आ चुके हैं। सो रिमेंबर ऑल दिस क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सिमिलर काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस जो है रिपीट होते हैं। नंबर्स डिफरेंट होता है बट फॉर्मेट ऑलमोस्ट सेम होता है। तो यहाँ देखिए आज का जो फर्स्ट प्रॉब्लम है, फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है? इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। तो यहाँ देख लेते हैं। सपोज यहाँ मैंने लिखा लेट पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू। व्हाट आर अल्फा एंड बीटा? इसका जीरोज है। तो अल्फा और बीटा अगर जीरोज है तो सम ऑफ जीरोज कितना होगा? व्हाट विल बी सम ऑफ जीरोज? अल्फा प्लस बीटा। फॉर्मूला ऑलरेडी डिस्कस हुआ है। व्हाट इज द फॉर्मूला? दिस इज माइनस बी बाई ए। मतलब व्हाट इज बी? b is the coefficient of x and a is the coefficient of x square। इसका जो coefficient है कितना है वो 1, और x स्क्वायर coefficient ये भी 1, so this is minus 1। यानी अल्फा प्लस बीटा which is minus b by a that is equal to minus 1 and अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है c by a। C मतलब कांस्टेंट टर्म, ठीक है। सो दिस इज कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म? कांस्टेंट टर्म कितना है? -2, और एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना है? 1। सो दिस इज -2 by 1, दैट इज -2। सो विदाउट फैक्टराइजेशन, बिना डायरेक्टली जीरोस फाइंड किए हम लोगों ने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकाला। अब क्या फाइंड करना है? वी हैव टू फाइंड इट्स वैल्यू। देयरफॉर अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा इक्वल टू। अब देखिए जब ऐड करना है तो इंडिविजुअल वैल्यू तो पता नहीं, वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ अल्फा, वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ बीटा। तो एक मेथड ये भी है कि आप अल्फा और बीटा का वैल्यू यहाँ से निकाल लो और यहाँ पे पुट कर दो। But it is not possible in all the questions to get the value of alpha and beta separately। हर क्वेश्चन में पॉसिबल नहीं होता है। अगर यहाँ कुछ कांस्टेंट नंबर्स नहीं है, कुछ वेरिएबल्स मान लो ए बी सी यहाँ पे आ गया, सो वी कैन नॉट फाइंड द इंडिविजुअल वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा। सो दिस मेथड इज ऑलवेज प्रेफर्ड हियर। तो अल्फा और बीटा मतलब इसका एलसीएम कितना होगा? अल्फा बीटा बोथ आर डिफरेंट, एलसीएम कितना होगा? अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ देख लो बीटा बीटा गेट कैंसिल, व्हाट रिमेन्स इज अल्फा। तो अल्फा इंटू अल्फा इज अल्फा स्क्वायर, और वैसे यहाँ पे कितना होगा? इससे इसको डिवाइड करेंगे, अल्फा गेट कैंसिल, व्हाट रिमेन्स इज बीटा, बीटा इंटू बीटा इज बीटा स्क्वायर। ओके, तो न्यूमरेटर में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ रहा है और डिनोमिनेटर में आ रहा है अल्फा बीटा। अब देखो जो भी यहाँ पे आए, चाहे स्क्वायर आए, क्यूब आए, कुछ भी आए, वी हैव टू फाइंड इट्स वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। तो कैसे फाइंड करेंगे? सपोज इफ यू आर फाइंडिंग अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, तो अगर a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज करोगे, क्या होता है फॉर्मूला? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्योंकि यह अल्फा बीटा है तो यहाँ लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। और अगर आपको ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है तो आई एम कीपिंग दिस ऑन वन साइड एंड शिफ्टिंग अदर टर्म्स टू द अदर साइड। तो कितना होगा ये? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, इसको मैं यहाँ शिफ्ट करता हूँ तो जो +2 अल्फा बीटा है दैट बिकम्स -2 अल्फा बीटा।
एंड व्हाट रिमेन्स इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। मतलब अब देखो यहाँ पर, so now this has been written in terms of sum of zeros and the product of zeros। तो क्या लिख सकते हो यहाँ पर, in place of this we can write alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta by alpha beta, ऐसे लिख सकते हैं। अब आपको आपके पास अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू भी है, अल्फा बीटा का भी वैल्यू है, सो यू कैन सब्स्टिट्यूट डायरेक्टली हियर। तो अल्फा प्लस बीटा इज -1, सो दिस इज -1 स्क्वायर माइनस 2, अल्फा बीटा इज अगेन -2 और यहाँ भी -2। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पुट कर दो, अल्फा बीटा का वैल्यू पुट कर दो, तो कितना आएगा यहाँ पर 1, -1 स्क्वायर इज 1, माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 और नीचे -2, सो दिस इज 5 by -2, कितना आ रहा है 1 + 4 5 by -2 एंड इन स्टैंडर्ड फॉर्म दिस बिकम्स -5 by 2। तो माइनस साइन अगर डिनोमिनेटर में भी दिया है तो ऑलवेज टेक इट इन द न्यूमरेटर। सो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। वैसे यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में P of y is given to be y square minus 5y plus 3। कितना है ये y square minus 5y plus 3। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज। तो यहाँ भी वही अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर लेते हैं एंड अल्फा बीटा फाइंड कर लेते हैं, बाकी के काम बाद में देखेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा -5/1 that is 5 and alpha beta that is 3/1 यानी कि 3। तो फॉर्मूला ऑलरेडी हमने ऊपर लिखा हुआ है, अल्फा प्लस बीटा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ y हो जाएगा -5 बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर दैट इज 1, तो ये हो गया 5 एंड प्रोडक्ट इज कांस्टेंट टर्म 3 बाई कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर 1 यानी 3/1 कितना हो गया 3 हो गया। फाइंड क्या करना है, तो देखो यहाँ पर भी मैंने डायरेक्टली जीरोस नहीं फाइंड किया बिकॉज कहीं पे भी लिखा नहीं है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर यहाँ मेंशन किया रहता कि जीरोस फाइंड कीजिए तब हम जीरोस फाइंड करते। यहाँ तो सिर्फ ये मेंशन है ना कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा पावर 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब इंटू बीटा पावर 4। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर अल्फा पावर 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब इंटू बीटा पावर 4 कितना होगा। तो ऐसे प्रॉब्लम में देख लो कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, व्हाट इज कॉमन, अल्फा पावर 4 अल्फा पावर 3 मतलब जो लोएस्ट पावर है वो अल्फा क्यूब है तो अल्फा क्यूब ले लेंगे। वैसे बीटा में देखो लोएस्ट पावर बीटा क्यूब है तो बीटा का क्यूब ले लेंगे। नाउ क्या होगा यहाँ पर, बीटा क्यूब आई हैव ऑलरेडी रिटन, अल्फा पावर 4 है यहाँ पर जिसमें से अल्फा क्यूब हमने ऑलरेडी बाहर लिखा है, सो व्हाट रिमेंस इज 1 अल्फा, और वैसे यहाँ पर अल्फा बीटा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब को अल्फा बीटा का होल क्यूब और यहाँ पर क्या अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, कितना होगा अल्फा बीटा का वैल्यू, अल्फा बीटा इज 3 सो 3 का क्यूब एंड अल्फा प्लस बीटा इज 5 सो दिस इज 5 here, so 3 cube is 27 into 5 so this comes out to be 135। तो ये आंसर है 135। तो जितने भी प्रॉब्लम्स हैं जिसमें अल्फ़ा बीटा दिया हुआ है या उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको सिंपली और कुछ नहीं भी आता है तो सबसे पहले अल्फ़ा बीटा फाइंड कर लीजिए और ये यूज करके ही आगे आपको सॉल्व करना है। नाउ यहाँ पे देखते हैं, इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कौन सा दिया हुआ है, px इक्वल टू 6x स्क्वायर
plus 37x minus k minus 2 is reciprocal of the other, then find the value of k. तो एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो पहले यहाँ लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में px इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 37x माइनस k माइनस 2. So let the first zero be alpha. तो सेकेंड जीरो क्या होगा यहाँ पर? 1 0 of the polynomial is reciprocal of the other. दूसरा क्या है? Reciprocal है, मतलब if I have taken the first zero as alpha, so second zero will be 1 by alpha. सेकेंड जीरो क्या होगा? 1 by alpha. तो therefore प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल लेते हैं. प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना होगा? अल्फा इंटू 1 बाई अल्फा, कैंसिल होने के बाद कितना आ रहा है? 1. एंड यहां से अगर हम फॉर्मूला यूज करके प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालें, ठीक है, इफ यू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यूजिंग द फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला इज कांस्टेंट टर्म बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. तो कितना आएगा यहाँ पर? कांस्टेंट टर्म कितना है? कांस्टेंट टर्म इज दिस वन, दिस इज द कांस्टेंट टर्म, सो दिस इज माइनस के माइनस 2 एंड बाई 6. सो वी कैन राइट इट एज 2 माइनस के बाई 6. तो देख लो, जब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमने निकाला, फर्स्ट एक जीरो हमने लिया अल्फा, जो सेकेंड जीरो है इसका रेसिप्रोकल है, और रेसिप्रोकल है तो सेकेंड जीरो क्या लिखेंगे? 1 बाई अल्फा. आई हैव टेकन द प्रोडक्ट एज 1 बिकॉज दे गेट कैंसिल. एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो यूजिंग द कोएफिशिएंट्स इज कांस्टेंट टर्म विच इज माइनस के माइनस 2 बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 6. तो कितना हो गया ये हो गया 2 माइनस के बाई 6. अब क्योंकि दोनों ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है तो सेम होना चाहिए, तो सेम होना चाहिए, तो कितना लिखोगे? 2 माइनस के बाई 6 इक्वल टू 1, 2 माइनस के इक्वल टू 6, और के कितना होगा? के होगा माइनस 4. ठीक है, सो दिस इज द आंसर, के इक्वल टू माइनस 4. बस इतना करना था आपको. तो यहाँ देखिए के का वैल्यू आ रहा है माइनस 4. अब मैंने प्रोडक्ट लिया हुआ है, सम मैंने क्यों नहीं लिया? क्योंकि अगर मैं सम लेता यहाँ पर, ठीक है, सपोज अगर आपने सम फाइंड किया होता, तो सम क्या होता? अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा, यही लिखते ना. और अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा मतलब दिस विल बी इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई अल्फा. और यहाँ से अगर सम निकालते तो यहाँ से सम कितना होता? माइनस 37 बाई 6. ठीक है, तो वहाँ से सम होता माइनस 37 बाई 6. तो क्या लिखेंगे इस केस में? अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई अल्फा इज इक्वल टू माइनस 37 बाई 6. अब इसको सॉल्व करना होगा, तो सॉल्व करके थोड़ा लेंदी आएगा यहाँ पर, और कुछ प्रॉब्लम्स में तो पॉसिबल ही नहीं होता डायरेक्टली निकालना. तो जो इजीएस्ट मेथड है वो क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, बिकॉज अल्फा गेट कैंसिल, डायरेक्टली वी आर गेटिंग 1, और 1 आ गया तो पुट करके डायरेक्टली के का वैल्यू आ गया. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. पॉलिनोमियल गिवन इज, पहले पॉलिनोमियल लिख लेते हैं. एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, क्या है पॉलिनोमियल? 4x स्क्वायर माइनस 8kx प्लस 8x माइनस 9. एंड 1 0 ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ द अदर. एक जीरो क्या है? दूसरे का नेगेटिव है. इट मीन्स इफ यू टेक द फर्स्ट जीरो एज अल्फा, सेकेंड जीरो विल बी नेगेटिव ऑफ अल्फा, मीन्स माइनस अल्फा. यहाँ लिख लेते हैं.
तो यहाँ पे देखिए क्या बेटर होगा, सम या प्रोडक्ट। अब यहाँ पे अगर आप प्रोडक्ट निकालोगे तो माइनस अल्फा इंटू अल्फा यानी माइनस अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, और सम निकालेंगे तो डायरेक्टली कितना हो रहा है, 0। तो लास्ट प्रॉब्लम में प्रोडक्ट बेटर था, क्योंकि प्रोडक्ट में कैंसिल होकर आंसर कितना आ रहा था, 1 आ रहा था। और यहाँ पर सम इज बेटर बिकॉज यू आर गेटिंग आंसर एज 0। और दूसरा सम क्या लिखेंगे, अगर फॉर्मूला यूज करोगे जिसको हम लिखते हैं माइनस बी बाई ए, तो सम जो है माइनस बी बाई ए। अब जो बी है क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, बट देखो यहाँ पर एक्स का 2 टर्म आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4k स्क्वायर, एंड इफ वी टेक प्लस कॉमन तो यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस 8k प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 9। ये देख लो, ठीक है। तो मैंने प्लस लिखा, और प्लस अगर हमने ब्रैकेट के बाहर लिखा तो अंदर मैंने कंप्लीट टर्म लिया माइनस 8k प्लस 8। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ बी। तो क्या लिखोगे यहाँ पर, माइनस बी का वैल्यू माइनस 8k प्लस 8 बाई ए कितना है 4। तो दिस इज 8k माइनस 8k माइनस 8 बाई 4। तो माइनस इफ यू मल्टीप्लाई दिस विथ माइनस, तो माइनस से इंटू करोगे तो यहाँ होगा 8k जो माइनस 8 बाई 4, और 8 अगर कॉमन लेंगे तो k माइनस 1 बाई 4। सो दिस इज 2 इंटू k माइनस 1, ठीक है। कितना आ रहा है, 2 इंटू k माइनस 1। तो यहाँ से सम ऑफ जीरो है 0, और यहाँ सम ऑफ जीरो कितना है, 2 इंटू k माइनस 1। So both must be equal. It means 2 into k minus 1 equal to 0. So k minus 1 0, और k का वैल्यू कितना आएगा, 1। So we have found the value of k as 1. अब आपको फाइंड करना है इसका 0, ठीक है। तो ये लिख लेते हैं कि let px equal to kx स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 2। अब यहाँ पर k का वैल्यू पुट कर देते हैं 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। पुट k इक्वल टू 1, तो k 1 पुट करके कितना आएगा वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और इसका जीरोज फाइंड करना है। तो यहाँ अगर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करोगे आप, तो यू विल गेट x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। आफ्टर यूजिंग द स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यू विल गेट इट्स वैल्यू एज x प्लस 1 और x प्लस 2। सो देयरफॉर p of x equal to 0 implies x plus 1 x plus 2 equal to 0। तो x का वैल्यू यहाँ से कितना होगा, -1, और यहाँ से x का वैल्यू कितना होगा, -2। सो व्हाट आर द जीरोज ऑफ kx स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इट्स जीरोज आर -1 एंड -2। तो यही लिख देना है कि जीरोज ऑफ p of x आर -1 and -2. That's the answer. And remember, because all these questions are from the questions of CBSE, so they are all very important. Next problem देखते हैं। Now question 5 है, find a quadratic polynomial whose zeros are reciprocals of the zeros of polynomial f of x equal to ax square plus bx plus c। तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसका जीरोज क्या होगा, ये इस पॉलिनोमियल के जीरोज का रेसिप्रोकल्स है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने के लिए फॉर्मूला हम लोगों ने क्या देखा था, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये फॉर्मूला है। मीन्स वी नीड टू फाइंड द सम ऑफ जीरोज एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ फाइंड करते हैं। तो पहले लिखते हैं लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. So we have assumed that the zeros of this polynomial are alpha and beta. So what will be alpha plus beta here? Sum of zeros, that is equal to minus b by a, and product of zeros equal to c by a. ठीक है. अब जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है उसका जीरोज क्या है? रेसिप्रोकल. तो यहाँ लिखते हैं लेट p of x be the required polynomial, p of x be the required quadratic polynomial whose zeros are वन बाई अल्फा एंड वन बाई बीटा. तो फर्स्ट वाले का जीरोज हमने लिया था अल्फा और बीटा, और इसका जो ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसका जो जीरोज है वो क्या है? दे आर रेसिप्रोकल ऑफ जीरोज ऑफ दिस वन. तो इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो ऑब्वियसली जीरोज ऑफ दिस रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल विल बी वन बाई अल्फा एंड वन बाई बीटा. ठीक है, रेसिप्रोकल हमने लिया, अल्फा बीटा का रेसिप्रोकल वन अपॉन अल्फा एंड वन बाई बीटा. तो इसका सम ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं. तो सम ऑफ जीरोज कितना होगा? दिस इज वन बाई अल्फा प्लस वन बाई बीटा. सो दिस इज बीटा प्लस अल्फा बाई अल्फा बीटा. तो एलसीएम लेने के बाद कितना आ रहा है यहाँ पर? बीटा इंटू वन बीटा प्लस अल्फा इंटू वन अल्फा बाई अल्फा बीटा. वैल्यू पुट कर लेते हैं. अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा कितना है? माइनस बी बाई ए. And alpha beta, that is c by a. You cancel, we get minus b by c. This is the sum of zeros. And product of zeros निकालते हैं इसका. Product of zeros means 1 by alpha into 1 by beta. तो 1 by alpha beta आएगा. तो जब प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये आ रहा है वन बाई अल्फा बीटा. तो अल्फा बीटा का वैल्यू सी बाई ए है, इसका रेसिप्रोकल, तो वन बाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? ए बाई सी. ठीक है. नाउ वी कैन फाइंड दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. सो देयरफॉर पी एक्स इक्वल टू क्या फॉर्मूला है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज. यही हम लोगों ने लिखा था फॉर्मूला, तो वैल्यू पुट कर देते हैं. तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, व्हाट इज सम? माइनस बी बाई सी. यहाँ लिखते हैं माइनस बी बाई सी एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज. प्रोडक्ट कितना है? ए बाई सी. सो वी कैन राइट इट एज सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए बाई सी, यानी वन बाई सी. बिकॉज दिस सी इज कांस्टेंट, तो वन बाई सी भी कांस्टेंट है, तो जीरो हम क्या लिख सकते हैं? सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए. ओके, सो पी एक्स इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए. दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल. क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 है जीरोज एज अल्फा एंड बीटा. तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, इसका जीरोज कितना है? अल्फा एंड बीटा. नाउ फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो जीरोज आर 3 अल्फा एंड 3 बीटा. बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है. ठीक है, तो इस क्वाड्रिलेटरल का इस क्वाड्रेटिक का जीरोज क्या है? अल्फा एंड बीटा. तो इसको सपोज हमने लिख लिया एफ ऑफ एक्स. So let alpha and beta be the zeros of the polynomial f of x equal to 2x squared minus 3x plus 1. तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? यहाँ से अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस 3/2, मतलब 3/2, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू 1/2.
नाउ लेट पी एक्स विद द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब जो पी ऑफ एक्स हमने रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल लिया है उसका जीरोज क्या चाहिए, 3 अल्फा एंड 3 बीटा। तो इसका जीरोज हो गया 3 अल्फा एंड 3 बीटा। तो व्हाट विल बी द सम ऑफ जीरोज फॉर दिस पॉलिनोमियल? सम ऑफ जीरोज होगा दोनों को ऐड करके 3 अल्फा प्लस 3 बीटा। 3 टेक कॉमन, दिस विल बी अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 3। यहाँ लिखेंगे 3 into 3 by 2, so that is 9 by 2. So for the required polynomial, sum of zeros is 9 by 2. And product of zeros कितना होगा? तो अगर इसको मल्टीप्लाई करें हम लोग यानी 3 अल्फा इंटू 3 बीटा, so this will be 9 अल्फा बीटा। कितना होगा 9 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा कितना है 1 by 2, so 9 into 1 by 2, so again this is equal to 9 by 2. So we have found the value of sum of zeros. So we have found the values of sum of zeros and product of zeros for the new polynomial. तो polynomial फाइंड कर लेते हैं। कितना आएगा ये x स्क्वायर माइनस sum of zero means 9 by 2x plus product of zero is 9 by 2. So you can write this as 2x square minus 9x plus 9. तो ये इसका आंसर आ गया, क्योंकि कांस्टेंट को नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। So what is the answer? 2x square minus 9x plus 9. This is the required polynomial. वैसे क्वेश्चन नंबर 7 जो है बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है। यहाँ भी अल्फा बीटा जो है दैट दे आर द जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। तो हियर ऑल्सो यू विल फाइंड अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा, एंड द जीरोज ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आर माइनस अल्फा एंड माइनस बीटा। सो यू हैव टू सॉल्व इट in the same way as we have done these two problems, problem number 5 and problem number 6. So hopefully you will do it. So in this video and the previous one, part 1, we have solved almost all the questions, all the types of questions which are asked in previous year, which have been asked in previous year board examinations. तो अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया तो डेफिनेटली सिमिलर क्वेश्चंस बोर्ड में मिलेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक पे फिर मिलते हैं। टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।